सलमान, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है? आपको ठीक से डॉक्यूमेंट अगर नहीं नज़र आ रहा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, ओके। तो व्हाट इज़ एक्सचेंज? एक्सचेंज को जो टीपीए का डील करते हैं सेक्शन वो 118 टू 121 है। मैं आपको 1 बाय 1 करवाऊँगी। जस्ट आपके कंसेप्ट क्लियर करूँगी। जस्ट 5 मिनट में आपके ऑल कंसेप्ट क्लियर होंगे, ओके। एक्सचेंज डेफिनेशन 118 में है। यहाँ से हमारे एसेंशियल निकल जाते हैं, हमें सब कुछ पता चल जाता है। आप डेफिनेशन को 2 से 3 मरतबा पढ़ा करें, आपके एसेंशियल सब कुछ वहाँ से आपकी एग्जांपल वगैरह क्लियर हो जाती है। व्हेन टू पर्सन्स म्यूचुअली ट्रांसफ़र, 2 पर्सन से मुराद 2 पार्टीज़ हैं, म्यूचुअली ट्रांसफ़र करें ओनरशिप ऑफ वन। अब इसमें क्या ट्रांसफ़र हो रही है? ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है। 2 पार्टीज़ हैं, म्यूचुअली ट्रांसफ़र है और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है। ये एसेंशियल्स इसके हैं। अच्छा, another thing, neither thing or both thing being the money only is called exchange। कहते हैं मनी हो सकती है लेकिन both thing मनी नहीं हो सकती। यानी नहीं है कि सारी की सारी मनी एक्सचेंज करें, ऐसे नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का हाउस है और वो उसको प्लॉट से एक्सचेंज करना चाहता है। अब हाउस की जो कीमत है वो 1 करोड़ है, प्लॉट की जो है वो 70 लाख है। वो क्या करेगा? 30 लाख उससे साथ में देगा और वो हाउस से प्लॉट एक्सचेंज कर लेगा। तो इस तरह हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो प्लॉट के बदले में उसे पैसे दे सारे के सारे, वो नहीं हो सकता। अब ये एसेंशियल्स भी आपको समझ आ गई, डेफिनेशन भी समझ आ गई, एग्जांपल्स भी समझ आ गई। तो आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको तीनों चीज़ें समझ आ जाती हैं। अच्छा, 2 पर्सन होना चाहिए, म्यूचुअली ट्रांसफ़र होना चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफ़र होना चाहिए। प्रॉपर्टी में भी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। अब जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो तो ऐसी ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर ये 100 रुपीज़ से ज़्यादा की होगी तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है। मनी कैन नॉट बी गिवन इन एक्सचेंज। मनी गिवन नहीं करते एक्सचेंज में। जिस तरह से मैंने आपको बताया वो एक एक्सेप्शन है, इसमें आ जाती है, लेकिन वैसे हम पूरी की पूरी मनी एक्सचेंज नहीं कर सकते। कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी डिप्राइव्ड कब होता है? अब डिप्राइव्ड अगर हो जाए राइट ऑफ प्रॉपर्टी से, अगर किसी के साथ बेइंसाफ़ी हो जाए तो वो किस तरह से उसको क्या क्या रेमेडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अब कैसे डिप्राइव्ड होता है? ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल की, लेकिन ए को बाद में पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी का ओनरशिप का टाइटल है वो बी के पास नहीं है। तब इसका तो लॉस हुआ है। तो अब ये क्या करेगा? बी क्या करेगा? इसका लॉस कंपनसेट करके देगा, या फिर क्या करेगा? इसकी प्रॉपर्टी इसको बैक करेगा। अब ए जैसे चाहे उसे करना पड़ेगा। अगर राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या आती हैं, पार्टीज़ की राइट एंड लाइबिलिटीज़ दोनों की सेम होती है, क्योंकि दोनों में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है। ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है क्योंकि अगर डिफेक्ट है, कोई टाइटल में डिफेक्ट है, तो वो इसे पहले बताना चाहिए, यही राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होंगी। जस्ट ठीक है, दोनों की सेम ही होंगी। डिफेक्ट बताए, ऑल चीज़ें क्लियर करे, एग्रीमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ में आती हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगेगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा।